कहा जाता है कि प्यार तो कभी भी किसी से भी कहीं भी हो सकता है। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कि अपने प्यार की मंजिल मिल जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका प्यार अधूरा रह जाता है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी में 65 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को 20 साल की लड़की से मोहब्बत हो जाती है। और मोहब्बत ऐसी कि इसको आज तक भी लोग याद करते हैं। आखिर क्या हुआ था इस कहानी में, और इस कहानी को लोग सुनकर यही कहते हैं कि क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है क्या। आज की जो कहानी है आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ बताएगी, और ये जो कहानी है आपको बहुत ज़्यादा हैरान भी कर देगी। आखिर क्या है इस कहानी में ऐसा, यही सब हम आगे जानने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के मंडी से। वहां पर एक व्यक्ति रहा करता था और उसका नाम था विनय प्रताप सिंह। उम्र लगभग 65 साल हो चुकी थी। और जो ये विनय प्रताप सिंह थे, ये A1 ऑफिसर की नौकरी किया करते थे और अब ये अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो चुके थे। और ये जो विनय प्रताप सिंह थे, इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा संपत्ति अर्जित की थी। करोड़पति व्यक्ति थे। इनकी जो पत्नी है उनका निधन हो चुका था और इनका एक बेटा था जो कि IT कंपनी में नौकरी कर रहा था। इनकी जो बहू थी वो भी IT कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रही थी। दोनों बहू और बेटे अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल हो चुके थे और वो दोनों मुंबई में रहते थे। ये जो विनय प्रताप सिंह है, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी में वापस से शिफ्ट हो गए थे। पहले जब इनकी नौकरी थी वो यूपी में थी, लेकिन अब जब ये रिटायर हो जाते हैं तो वापस से ये वही मंडी आ जाते हैं। इनका जो बेटा और बहू है वो इन्हें बहुत बार कहता है कि आप हमारे साथ मुंबई चले चलो, अकेले यहाँ पर मन नहीं लगेगा। लेकिन जो विनय प्रताप सिंह थे वो कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं यही रहना चाहता हूँ। यहाँ से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है और मैं अब आखिरी जीवन इन्हीं सारी चीज़ों में जीना चाहता हूँ। मैं शहर में रहकर बहुत थक चुका हूँ। मैं बाहर इधर कुछ घूमना चाहता हूँ। बेटे बहू भी उनसे बात करके वापस लौट जाते थे और वो बीच बीच में उनसे मिलने आते थे और फ़ोन पर बात कर लिया करते थे। वक्त अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन अब जो विनय प्रताप सिंह थे, इन्हें रिटायर हुए कुछ समय बीत चुका था। पहले तो जब ये नौकरी किया करते थे तो इन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता था, लेकिन अब जब ये यहाँ पर अकेले रह रहे हैं तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये दिन कैसे काटे। सुबह सुबह ये मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, वहाँ पर कुछ लोगों से बतिया लिए करते थे, लेकिन अब जो पूरा दिन था वो इन्हें खाने को दौड़ता था। इन्होंने काम करने के लिए भी एक नौकरानी रख ली थी और अब इनको खाली समय जो है इसे बिताने के लिए ये टीवी देखते थे। और अब इन्होंने एक नया एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया था। अब ये फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाते हैं, जो कि इनके बेटे ने कहा था कि पापा आप फेसबुक चलाना शुरू कीजिए, जिससे कि आपका थोड़ा मन लग जाएगा, थोड़ा आप सोशल मीडिया में आएंगे तो लोगों से जुड़े रहेंगे, आपका भी मन बहल जाएगा। जो विनय प्रताप सिंह जी थे वो ऐसा ही करते हैं और अब फेसबुक पर वो अपने जो भी जानने पहचानने वाले थे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी किसी से चैटिंग भी हो जाया करती थी। और अब जो ये है वो अननोन लोगों की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने लग गई। तभी इनके पास एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है और उस लड़की का नाम था सोनिया। जब ये उसकी पूरी प्रोफाइल को खोलकर देखते हैं, दिखने में बेहद खूबसूरत सी लड़की, उम्र से यूं ही कोई 20 साल की लग रही थी। अब ये विनय प्रताप सिंह जो थे वो उस लड़की की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और एक दिन उस लड़की का मैसेज आता है कि हाय। ये वापस से रिप्लाई करते हैं हाय। उस लड़की ने जो अपना रहने का था वो कनाडा का डाल रखा था कि वो कनाडा में रहती है, लेकिन वो भारत की ही रहने वाली है। अब धीरे धीरे उस लड़की से जो विनय प्रताप सिंह थे उनकी बात होने लगती है और दोनों की जो बातचीत का सिलसिला था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों घंटों बात किया करते थे और अब तो ये व्हाट्सएप नंबर लेते हैं, व्हाट्सएप पे बात करने लगते हैं। फ़ोन नंबर भी अब एक्सचेंज हो चुके थे तो दोनों की अब फ़ोन पे बात होने लगी। एक दिन जो विनय प्रताप थे वो कहते हैं कि सोनिया मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
और जो सोनिया थी वो कहती है कि मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। जब भी मेरा इंडिया आना होगा मैं सबसे पहले आपसे ही मुलाकात करूँगी। अब तो इनके बीच में वीडियो कॉलिंग भी होने लगी। जो विनय प्रताप थे वो काफ़ी खुश रहने लगे। उनका जो दिन था बहुत आसानी से कट रहा था। उन्हें एक साथी जो मिल चुका था। अब धीरे धीरे जो वक्त है वो बीतने लगा। 1-2 महीने का वक्त बीत जाता है। तो एक दिन जो सोनिया है वो इनको फ़ोन करके कहती है कि विनय प्रताप जी, मैं भारत आ रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। ये सुनकर जो विनय प्रताप सिंह थे उनकी तो खुशी का जैसे तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो एक एक दिन गिनने लगते हैं कि कब सोनिया भारत आएगी। अब जो सोनिया थी वो भारत आती है और वो अपना उसने बताया था कि वो भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की रहने वाली है। वो कहती है कि मैं कांगड़ा में अपना काम खत्म करके आपसे मिलने मंडी खुद ही आ जाऊंगी। और वो खुद ही मंडी आती है, उनके घर आती है। दोनों सुबह का खाना साथ खाते हैं, शाम का डिनर जो था वो साथ करते हैं। अब जो विनय प्रताप सिंह थे वो सोनिया से कहते हैं कि सोनिया, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं मानता हूँ मेरी उम्र तुमसे बहुत ज़्यादा है और इस उम्र में शायद ये सारी चीज़ें मुझे शोभा भी नहीं देती, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जो सोनिया थी उसकी आंखों में भी आंसू थे और वो भी कहती है कि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं बस आपकी उम्र की वजह से कह नहीं पा रही थी कि हमारे प्यार के बारे में लोग क्या कहेंगे। तो जो विनय प्रताप सिंह थे वो कहते हैं कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरे साथ सब है। अब जो सोनिया थी वो भी उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। उस रात को सोनिया उन्हीं के साथ रहती है। 4-5 दिन तक वो उनके साथ रहती है। दोनों बहुत घूमते हैं फिरते हैं और बहुत अच्छे से वक्त बीत जाता है। अब जो सोनिया थी वो वापस कनाडा लौट जाती है। अब वो 15-20 दिन तक उनसे कुछ दिन तो उन दोनों का कांटेक्ट होता है जब वो कनाडा चली जाती है। फिर वो अचानक से बात करना बंद कर देती है। तो जो विनय प्रताप सिंह थे वो टेंशन में आ जाते हैं। लगभग 13-14 दिन के बाद में सोनिया से फिर से बात होती है और वो पूछते हैं कि सोनिया क्या हुआ। तो वो कहती है कि मेरे जो अंकल है उनकी मौत हो चुकी है। सोनिया ने विनय प्रताप को बताया था कि उनके माता पिता है वो पहले ही मर चुके हैं और यहाँ पर उनके सिर्फ अंकल रहते हैं जिसके पास में वो रह रही है। अब सोनिया जोर जोर से रोने लग जाती है कि मेरे सिर्फ अंकल के अलावा कोई भी नहीं है और अब अंकल भी मर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे अकेली क्या करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इंडिया वापस से शिफ्ट हो जाऊँ। विनय प्रताप सिंह जी जो थे वो इस बात को सुनकर काफ़ी खुश होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, तुम इंडिया वापस आ जाओ। तो वो कहती है कि मेरे जो अंकल हैं उनकी लगभग 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को मुझे हासिल करने के लिए मुझे वापस से कांगड़ा आना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे और उसके बाद में ही मैं इस प्रॉपर्टी को बेचकर फिर भारत आऊँगी। तो जो विनय प्रताप सिंह थे वो कहते हैं कि दिक्कत क्या है, तो फिर तुम आ जाओ, जो भी मुझसे मदद हो सकेगी मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैं पूरे बनवा दूँगा। जो ये सोनिया है वो वापस से भारत लौट आती है और जैसे ही वो भारत आती है काफ़ी समय तक वो एयरपोर्ट पर उसका इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन उसका जो फ़ोन था वो भी स्विच ऑफ आ रहा था और ना ही उससे कोई भी कांटेक्ट हो रहा था। अब वो पास में एक होटल लेते हैं और वहाँ पर जाकर रुक जाते हैं। लगभग 1-1.5 घंटे का वक्त बीत जाता है। फिर सोनिया का फ़ोन आता है और वो रोती हुई कहती है कि विनय जी, मैं काफ़ी सारा गोल्ड था जो अंकल का था, मेरा भी था, मेरी आंटी का भी था, वो मैं गोल्ड अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं नहीं जानती कि कितना गोल्ड एयरपोर्ट से ला सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो कस्टम अधिकारी है उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। तो जो विनय प्रताप सिंह जी थे वो कहते हैं कि मेरी बात कराओ। तो वो कस्टम वालों से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि क्या दिक्कत है। तो कस्टम वाले कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गोल्ड लेके आई है और इतना गोल्ड लाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसके पास लगभग 30-40 करोड़ रुपए का सोना है, इतना सोना ये नहीं ला सकती है। तो वो कहते हैं कि फ़ाइन बताओ। वो लोग कहते हैं कि आपके 75 लाख रुपए का फ़ाइन लगेगा। तो जो विनय प्रताप सिंह जी थे वो एक करोड़पति व्यक्ति थे, काफ़ी पैसे उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे। वो कहते हैं कि मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ और वो 2 घंटे में ही पैसे लेकर उनके पास पहुँच जाते हैं और वो सोनिया को वहाँ से रिहा करवा लेते हैं। अब जो सोनिया थी वो उनके गले मिलकर रोने लग जाती है और कहती है कि आज अगर आप नहीं होते तो ये मेरा पूरा सोना चला जाता और मुझे भी जेल हो जाती।
आप तो मेरी लाइफ में भगवान बनकर आए हो। जो विनय प्रताप सिंह थे वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 1 करोड़ क्या, मैं तुम्हारे लिए ना जाने कितने करोड़ खर्च कर सकता हूँ। अब जो सोनिया थी वो वापस से वहाँ आती है और वहाँ आके जो भी उसका काम था वो विनय प्रताप को तो अपने घर भेज देती है और वह कहती है कि मैं खुद ही कर लूँगी, मेरे एक रिलेटिव है जो मेरी मदद को तैयार है। वो वहाँ से अपना सारा काम करती है और वापस कुछ दिन वहाँ पे फिर विनय प्रताप के साथ रहती है और वापस से कनाडा लौट जाती है। अब कनाडा लौटने के बाद में फिर उसके कुछ दिन तक तो बात होती है और फिर वो कहती है कि विनय जी, यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है इन सारी चीज़ों के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, जो लगभग 65 लाख रुपए लगेंगे। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी प्रॉपर्टी है, लगभग 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मैं इसको बेच के जो भी आपका पैसा है वापस से रिटर्न कर दूंगी। जो विनय प्रताप सिंह कहते हैं कि रिटर्न करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जो पैसा है वो वैसे ही दे दूंगा। 65 लाख रुपए अब जो विनय प्रताप थे उनके पास जो भी उनकी इकट्ठे उन्होंने पैसे कर रखे थे वो लगभग 20 लाख के थे। उनकी कुछ एफडी थी वो तोड़वाते हैं, फिर भी उनके पास 10 लाख रुपए कम रह जाते हैं। तो वो अपने बेटे को भी फ़ोन करते हैं और अपने बेटे से 10 लाख रुपए लेते हैं। हालांकि उनके पास प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उनके पास कैश किसी भी इंसान के साथ कितना हो सकता है। तो ऐसे ही उनके पास भी प्रॉपर्टी तो बहुत थी, लेकिन जो कैश थे उसमें 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। प्रॉपर्टी भी इतनी जल्दी हम बेच नहीं सकते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी थी वो 10 पूरा कुछ उनके पास इकट्ठा होता है, बाकी 10 लाख रुपए अपने बेटे से मांगते हैं। तो उनका बेटा कहता है कि पापा आपको इतने पैसे की कहाँ ज़रूरत है? तो वो कहता है कि तुम इतने सवाल जवाब मत करो, पैसे देने हैं या नहीं? तो बेटा उनके अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफ़र कर देता है। अब जो ये विनय प्रताप थे वो जो पैसे उसने मांगे थे 65 लाख रुपए, वो जो भी अकाउंट बताती है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करने के 4-5 दिन बीत जाते हैं और फिर जो सोनिया थी उसका फेसबुक अकाउंट डिलीट हो जाता है, जो नंबर था वो भी बंद था और सब कुछ खत्म सा हो जाता है। जो विनय प्रताप थे वो काफ़ी समय से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोनिया से उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है। लगभग 1 महीना बीत जाता है। अब जो विनय प्रताप थे वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं और वो जैसे तो बिल्कुल अकेले से रह जाते हैं। अब उनका जो बेटा है वो उनको फ़ोन करता है कि पापा आपको हुआ क्या है, आप फ़ोन क्यों नहीं रिसीव करते हो? तो वो अपने बेटे को सारी बात बताते हैं। अब उनका जो बेटा था वो मंडी आता है और अपने पापा से कहता है कि आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, क्योंकि लगभग उन्होंने 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा उस लड़की को दे दिया था। लेकिन विनय प्रताप सिंह जी वहाँ जाने से साफ इनकार कर देते हैं कि मुझे नहीं जाना है, मैंने जो कमाया बस गवा दिया, अब मैं कुछ नहीं चाहता। और फिर जो उनका बेटा है वो अकेले ही थाने जाता है और रिपोर्ट दर्ज कराता है। जो मामला था काफ़ी हाई प्रोफाइल था, तो जो पुलिस थी वो भी उनके बेटे के साथ उनसे पूछताछ के लिए घर आती है, लेकिन जैसे ही घर आती है घर का दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। अब जो उनका बेटा था वो दूसरी चाबी से घर का दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही अंदर जाते हैं, जो विनय प्रताप थे उन्होंने फांसी लगा रखी थी और उनके पास एक सुसाइड नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मैंने जो कुछ कमाया उस सारी संपत्ति को मैंने उड़ा दिया, या कहे एक लड़की लेकर भाग गई। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी दुख नहीं है। मुझे दुख इस चीज़ का है कि सोनिया ने मेरे साथ बहुत धोखा किया। मैंने उस लड़की से दिल से मोहब्बत की थी, अगर उसे पैसे चाहिए थे तो वो वैसे ही मांग लेती। मेरे साथ धोखा करने की कहाँ ज़रूरत थी, और मैं इस सदमे को शायद नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। मैं सोनिया को नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं उसे सच में बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था और मेरी प्रशासन से या मेरे बेटे से सिर्फ इतनी सी ही रिक्वेस्ट है कि अगर सोनिया को आप पकड़ भी लेते हैं तो उसे ना ही तो कोई सज़ा दी जाए और ना ही उसे पैसे वापस से लिए जाए, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था और हमेशा करता रहूँगा। हो सकता है कि मैं आज दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो मोहब्बत है उसके लिए कभी भी कम नहीं होगी। ये सारी चीज़ पढ़ के पुलिस वालों के भी आंखों में आंसू थे कि जो व्यक्ति किसी लड़की से इतनी मोहब्बत करता था, उस लड़की ने सिर्फ पैसों के लिए उससे रिश्ता जोड़ा था। वो सिर्फ उसे पैसे ऐंठना चाहती थी और वो पैसे लेती है और वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाती है। हालांकि जो पुलिस वाले थे उन्होंने उस लड़की को पकड़ा भी था और पूछताछ में उसने बताया था
कि वो ना ही तो कनाडा रहती है, ना ही कहीं दूसरी कंट्री में रहती है, वो भारत में ही रहती है। ये सब उसने फ्रॉड किया है और उनकी एक बहुत बड़ी टीम है जो मिलकर लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाती है। वो पहले ऐसे लोगों को ढूंढती है जो पैसे वाले होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं, जो उनके जाल में बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं। वो ऐसे ही लोगों को ढूंढती है, जैसे कि विनय प्रताप। अब जो पुलिस वाले हैं उस लड़की से विनय की वजह से तो नहीं अरेस्ट करते हैं, क्योंकि उसने तो साफ इनकार किया था, लेकिन फिर भी पुलिस को उस लड़की को अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ना जाने वो कौन से दूसरे विनय को इसी तरह से बर्बाद करती। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि ऐसे ही किसी अननोन व्यक्ति के जाल में आप बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो ऐसे ही फ्रॉड लोगों से भरा पड़ा है। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग तरीके से आपसे पैसे लूट सकते हैं। आपसे पैसे लूटने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो आप अगर किसी से भी दोस्ती करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, पहले उसके बारे में पूरी छानबीन करिए, फिर जाकर आप उनसे रिश्ता बनाइए। आप भी विनय प्रताप की जैसी गलती बिल्कुल ना करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।